मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफ़ा के दर बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मैं गुलाम तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब, बहुत अच्छे। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आया जब भी कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। क्या बात है। जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। जब कोई मंगे जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। बहुत तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बेस कम कर दीजिए। ऑपरेटर साहब है नहीं, बेस कम कर दीजिए, बिल्कुल खत्म। सब लोग बोले सुभान अल्लाह और जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये जो मेरे नौजवान भाई खड़े हैं, आपकी मेहरबानी, अगर हुजूर से प्यार है आपको, जो नौजवान वो खड़े हैं थोड़ा अंदर आ जाइए, बाहर मत जाइए, इसलिए कि आप लोग वहाँ खड़े। अब वो लोग बाहर चले गए, बाहर जाके सुनेंगे, कोई बात नहीं। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, सब लोग फिर बोलिए या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है। कसर है ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हुसैन ये कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, शहादते हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। बना में अभी तक उठा नहीं है, ये हुसैन ही कसर है, यही कह रही है असगर के लबों। बहुत अच्छे। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है,
जहाँ करबला नहीं, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। नहीं है जहाँ करबला, सब लोग बोले जहाँ करबला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका करीम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की सादतें हम और आप कर रहे हैं। आज का ये रूह परवर प्रोग्राम जश्न दस्तारबंदी का, जिसमें आप और हम शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार इस जलसे नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये जो लोग जा चुके हैं ना, अगर सुबह मिले तो उन्हें बताना, ये दीन इतनी आसानी के साथ नहीं फैल गया और हम तक और आप तक नहीं आ गया जितनी आसानी के साथ लोग आ गए और आकर चले गए। मैं आपको बताऊं ये दीन कहां तक और कितनी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना मेरे नबी के यारों ने किया, तब हम तक पहुंचा। नबी के यार हैं, नाम लूंगा मचल जाएंगे। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी के यार हैं हजरत अबू जंदल बिन सुहैल। ये मेरे नबी का वो यार है कि जो हुजूर की मोहब्बत में कितनी परेशानियां दिक्कतें बर्दाश्त की हैं, तब ये दीन हम तक पहुंचा है। ऐसे नबी के बेशुमार सहाबी हैं जिन्होंने अपनी जान माल, अपने जिस्म की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी। मेरे आका के गुलामों, अपनी औलाद की कुर्बानी की, अपने माल की कुर्बानी दी है, तब हम तक ये दीन मुस्तफ़ा जान रहमत का पहुंचा है। सब लोग बोले तो मैं आपको वाक़या बताऊं, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार है जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल। इनके वालिदैन ये भी पहले काफिर थे और इनके वालिदैन भी काफिर। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों बाद में हुजूर के सहाबी बन गए, मगर पहले यहूदी थे। यहूदी हुजूर के पक्के दुश्मन हैं और सरकार से बड़ा डट के दुश्मनी की है यहूदियों ने। और आज भी यहूदी हुजूर का नाम सुनते तो परेशान हो जाते हैं। मेरे आका के गुलामों, नबी का कलमा पढ़ा इन्होंने। जब घर वालों को पता चला, बाप को पता चला, माँ को पता चला, भाई को पता चला, हथकड़ियां डाल दी गई, हथकड़ियां पड़ गई। बाप को पता चला, बाप ने मारना शुरू किया, भाई ने मारना शुरू किया। किस लिए? कि हुजूर का कलमा क्यों पढ़ा है। हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ता है, उसकी बगावत करता है, और तू हमारे दुश्मन की माज़अल्लाह हुजूर के लिए हमारे दुश्मन की का नाम लेता है, उनका कलमा पढ़ता है। जी लगा के बोले तो फिर बात आगे बढ़ जाए। तड़प के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का यार जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल, कलमा नबी का पढ़ लिया। कौन मारा? सगा बाप, सगा भाई, सगी माँ खिलाफ। याद रखना, बाप माँ खिलाफ है। हुजूर का कलमा पढ़ लिया है, धड़ल्ले से कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, बाप खिलाफ है, माँ खिलाफ है, भाई खिलाफ है। बाप भी मारता है, माँ भी मारती है, भाई भी मारता है। मारते मारते थक जाते हैं, थकने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया गया। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी के यार को कमरे में बंद किया है। आपस में घर में बातें होने लगी। मेरे नबी के खिलाफ बोलता है बाप, नबी के खिलाफ बोलता है भाई।
नबी के खिलाफ बोलती है, माँ सगा बेटा है मगर माँ और बाप को नहीं देखता है, नबी से प्यार हो गया है। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने के बाद में मारे बर्दाश्त की, कोड़े बर्दाश्त किए, तकलीफें बर्दाश्त की, माँ का रिश्ता छोड़ा है, बाप का रिश्ता छोड़ दिया है, भाई का रिश्ता छोड़ दिया है, लेकिन नबी कौनैन का मौजज़े वाला दामन मिल गया है, हुजूर का कलमा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, क्या बात है। दामन मुस्तफ़ा गया है तो फिर वो कलमा पढ़ा हुजूर का नहीं छोड़ा। बाप भी कोशिश करते, माँ भी कोशिश करती है, कमरे में बंद कर दिया, आपस में बातें होने लगी। उसी वक्त में मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हुदैबिया में 1500 सहाबा का साथ लेकर मकाम हुदैबिया में पहुंचे। जी लगा के बोले तो बात बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, फिर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने याराने वफा के साथ असहाबे पैगंबर साथ हैं, आगे आगे सवा लाख नबियों का इमाम, पीछे पीछे सहाबा इकराम। मेरे आका सैयद कौनैन मकाम हुदैबिया में पहुंचते, मेरे आका में हुदैबिया में हुजूर पहुंचे। मेरे नबी के सियार को पता चला, क्योंकि घर में तस्करे होने लगे, घर में बातें होती। बाप कहता है सवा लाख नबियों का इमाम मेरे आका सैयद कौनैन जब 1500 सहाबा को साथ मकाम हुदैबिया में लेके पहुंचे, बाप को पता चला, भाई को पता चला जनाब अबू जंदल बिन सुहैल के तस्करे हो रहे हैं। जिसका ये कलमा पढ़ रहा है वो 1500 सहाबा को साथ लेके मकाम हुदैबिया में आया है। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वाले यार, नबी कौनैन का वफादार यार जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल घर में सुन रहे हैं, कानों में आवाज आवाज पहुंचती है। मेरे आका 1500 सहाबा को साथ लेके पहुंचे हैं। मेरे आका के गुलामों, आपने अपने हाथों में जंजीरें बंधी हुई है, पैरों में जंजीरें डाल दी गई, हथकड़ियां हाथों में डाल दी गई, पैर जंजीरों से बांध दिए गए। मेरे आका के गुलामों, सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी का ये यार अब दूसरी साइड मकान में जो कमरा होता है ना, उसमें पीछे साइड में ज्यादातर विंडो लगी हुई होती है, विंडो होती लगी हुई, तो आपने उस विंडो को तोड़ा। मेरे नबी के यार जनाब अमीरुल मोमिनीन हुजूर के दामाद हजरत अलीउल मुर्तजा, आप फरमाते आपने कमरा का जो विंडो था वो विंडो तोड़ा और पीछे की साइड से मेरे आका का सुना है कि हुजूर 1500 सहाबा के साथ में मकाम हुदैबिया में आए हैं। मेरे नबी का यार जनाब अबू जंदल बिन सुहैल मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों मकाम हुदैबिया की तरफ विंडो तोड़ के निकल गया है। ये हुजूर का यार हजरत अली फरमाते जिस रास्ते से ये नबी का यार गुजर रहा था, उस रास्ते में, पूरे रास्ते में जिस जिस जगह से होके मेरे नबी का यार गुजरा है, खून बहता हुआ नजर आ रहा था, खून दिख रहा था, इतनी तादाद के साथ खून निकला, क्योंकि आपके हाथों में हथकड़ी पड़ी है, पैर में जंजीर बंधी हुई है। उधर बाप ने मारा है, उधर भाई ने मारा है, बाप भी पर बाप भी खिलाफ, भाई भी खिलाफ हो गया है। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वाले जनाब अबू जंदल बिन सुहैल नबी की मोहब्बत में बाप को छोड़ा है, माँ को छोड़ा, घर को छोड़ा, भाई को छोड़ा, सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। नबी की बारगाह में पहुंचते हैं, मेरे आका सैयद कौनैन की निगाहें नबूवत अपने यार पे पड़ती है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यार ये हालत क्या बना रखी है, वजह क्या है? करीमा का ने इतना फरमाया, मेरे नबी का यार अर्ज करते या रसूल अल्लाह, करीमा का वजह ये है मेरा बाप ने सुन लिया है, मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है, भाई ने सुना है कलमा आपका पढ़ लिया है, भाई मारता है, माँ मारती है, मेरा बाप मुझे मारता है। या रसूल अल्लाह, जंजीरें बांध दी गई, पैरों में हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। करीमा का वजह ये है अब तक परेशानियां झेलता रहा, मामला कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, जब आज आपसे मुलाकात हो गई है, दिल चाहता है करीमा का आप मुझे साथ अपने मदीना ले चले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। साथ मुझे अपने मदीना ले चले, कौन सा मदीना दिखा दे इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे नबी के यार जनाब हज़रत अबू जंदल बिन सुहैल नबी की बारगाह में अर्ज करते, करीमा का दिल चाहता है अब आपके साथ में ले, आप अपने साथ मुझे ले चले, मैं आपके साथ जाऊं। मेरे आका सैयद कौनैन ने जब इतना सुना, करीब था करीमा का फरमाते, चल मेरे यार मेरे साथ चल। मगर जनाब सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ा। जनाब सुफियान आए, बोले नहीं तुम नहीं ले जा सकते, क्योंकि मुआहिदा हो चुका था, ये बात तय हो चुकी थी कि जो मक्का से मदीना आएगा हमारा आदमी, उससे आपको वापस करना पड़ेगा, और जो तुम्हारा आदमी मदीना से मक्का आएगा हम उससे वापस नहीं करेंगे। मेरे आका ने ये शर्त मंजूर की, क्योंकि मेरे आका की निगाहें नबुव्वत देख रही। सरकार ने फरमाया, मेरे यारो जनाब अबू बकर को पता चला, जनाब उमर, जनाब अली, जनाब उस्मान को पता चला, उस सुफियान ने मना कर दिया है, लेकिन आका के गुलामों सरकार उमर फारूक आजम बोले, या रसूल अल्लाह साथ ले चले। मेरे आका सैयद कौनैन ने ले जाने का इरादा फरमाया। अबू सुफियान बोले, अगर तुम इन्हें साथ लेके जाना चाहते हो तो मुआहिदा कुछ भी नहीं है, फिर हमारा वो दस्तखत जो हमने किया है, जो मामला तय हुआ है वो मामला खत्म हो गया, मुआहिदा खत्म हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यार अबू जंदल बिन सुहैल चंद दिनों के लिए और ठहर जा, रुक जा, एक वो वक्त आएगा अल्लाह ताला जब मुझे फतह मक्का अता फरमाएगा, अल्लाह जब मुझे फतह मक्का अता फरमाएगा, मैं अपने साथ तुझे ले चलूंगा। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मुस्तफ़ा ने इतना फरमाया। मेरे आका सैयद कौनैन के यार तो कह रहे थे, या रसूल अल्लाह इजाजत दे आपके साथ में अपने यार को, आपके यार को भी ले चले। मगर मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया, ना मेरे यारो, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तुम नहीं देख रहे हो। मेरे आका ने फरमाया, कोई बात नहीं मेरे यार, चंद दिन बर्दाश्त कर परेशानी। अब याद रखें, करा गौर करें, एक वो बंदा जो किसी की मोहब्बत में मारे खा रहा हो और तड़प रहा हो, उसका महबूब सामने आ जाए और आने के बाद फिर उससे कहा जाए, भाई मैं तेरी मोहब्बत में तड़पता रहा, मैं तेरी मोहब्बत में परेशान होता रहा, मारे खाता रहा, और आज मुझे अपने साथ ले चल। फिर वो कहे नहीं चंद दिन और ठहर जा, तो दुनिया का हर बंदा रिश्ता तोड़कर आज से उससे वास्ता ख़त्म कर देगा। लेकिन ये मेरे नबी का यार है। सरकार ने फरमाया, ओ मेरे यार चंद दिन ठहर जा, अल्लाह ताला जब हमें फतह अता फरमाएगा मैं अपने साथ शानों के साथ तुझे लेकर जाऊंगा। मेरे आका के गुलामों, अब ये वापस घर आते हैं, बाप ताने देता है, घर आए जनाब अबू जंदल बिन सुहैल रोते हुए, सरकार की मोहब्बत में बाप आता है, माँ आई, भाई आया, कहने लगा हमने तो मना किया था, उससे प्यार नहीं कर। मेरे आका के गुलामों, वो बोले कि तुझे मारे खाते हुए देखा, तुझे परेशान होते हुए देखा, फिर भी छोड़ गए। मगर मेरे नबी का यार जो हुजूर से प्यार कर लेता उसका दिल क्या कहता है। मेरे आका के गुलामों, जनाब अबू जंदल बिन सुहैल कहते, ओ नादानो, तुम्हें पता नहीं है ये किसी और ने नहीं फरमाया, आमना के लाल ने फरमाया है, सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकान ने फरमाया है, मुस्तफ़ा ने फरमाया है, एक वक्त आएगा तुझे शानों के साथ में ओ मेरे यार मैं लेके जाऊंगा, मेरा ईमान है। मुस्तफ़ा ने फरमाया है, हुजूर मुझे साथ जरूर लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती आरिफ हुसैन साहब किबला कुरैशी, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मुझे साथ जरूर लेके जाएंगे। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, जब मेरे आका सैयद कौनैन के यार घर गए, अब घर रहते रहे। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया जाओ, वक्त आएगा मैं खुद बुला लूंगा। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, सरवर कौन मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, ये आप घर जाते अपने घर रहते रहे। वक्त वो आया कि अल्लाह ने मेरे नबी को फतह मक्का अता फरमाया। सुभान मुस्तफ़ा जाने रहमत का यार, फिर अब हुजूर ने बुलाया, मेरा यार अबू जंदल कहाँ है? जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान मेरे अल्लाह। आका ने फरमाया मेरा यार अबू जंदल बिन सुहैल कहाँ है? सरकार के यार अबू जंदल बिन सुहैल सरकार की बारगाह में हाजिरी देते हैं। या रसूल अल्लाह, करीमा का आपका गुलाम हाजिर है। मेरे आका सैयद कौनैन को देखते बाएं फैला देते, कहते या रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं चाहिए, जितनी परेशानियां आई हैं, जितनी मारे भी खाई, सब बर्दाश्त है या रसूल अल्लाह। करीमा का सिर्फ एक बार अपने नबुव्वत वाले सीने से लगा ले। सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना मेरा काम तेरा काम है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, आज का ये प्रोग्राम जश्न दस्तारबंदी, आज का ये रूह परवर प्रोग्राम जश्न दस्तारबंदी, इन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया। अल्लाह के 30 पारों को, कुरान की सारी आयतों को अपने सीने में महफूज किया है। बज़ाहिर तो इन्होंने अपने सीने में कुरान की हिफाजत, कुरान को अपने सीने में बसाया, महफूज किया है। हकीकत यह है क़यामत तक इनकी हिफाजत का जिम्मा कुरान ने ले लिया है। हकीकत यह है कि अब क़यामत तक कुरान ने इनकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। आज लोग अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाते हैं, अपने बच्चों को कारी कुरान नहीं बनाते हैं, हाफिज कुरान। क्यों? इसलिए कि हमारा बच्चा 5,000, 7,000, 8,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, मस्जिद में मिलेगा क्या? 7-8 हजार रुपए तनख्वाह में क्या होता है और कैसे जिंदगी गुजारेगा? मदरसे में एडमिशन कराने के लिए बहुत बार सोचता है, और कॉलेज और स्कूल और डिग्री कॉलेजों में एडमिशन कराने के लिए परेशान रहता है। अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाना चाहता, प्रोफेसर भी बनाना चाहता है, इंजीनियर भी बनाना चाहता है, वकील भी बनाना चाहता है, मास्टर भी बनाना चाहता है। मेरे आका के बगबानपुर के जिंदा दिल बंगाल के गयूर मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूँ, एक वो बेटा, एक ही बाप के 2 बेटे हों, जिसको एक बच्चे को उसने मुंतखब किया हो और इंतखाब हो उसका कि एक बच्चे को मुझे अपने हाफिज कुरान बनाना है, एक बच्चे को अपने कारी कुरान बनाना है, एक बच्चे को मुझे अपने आलिम दीन बनाना है, और दूसरे बच्चे को, बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है। दोनों में बड़ा फ़र्क है। डॉक्टर बनाने के लिए आपने सोचा, अच्छी बात है, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। आरिफ रज़ा कुरैशी आपसे ये नहीं कहना चाहता है अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाए, इंजीनियर ना बनाए, प्रोफेसर ना बनाए। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, वकील, जज सब कुछ बनाएं। ज़रूरत है इस दौर में, क्योंकि अगर मुसलमान पढ़ते लिखते, अगर मुसलमानों के बच्चे भी काफ़ी जज बनते, वकील होते, मास्टर होते, प्रोफेसर होते, तो आज जो मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है ना,
ये मुसलमान का मुकद्दर नहीं बनता। आज जलालत और आज बेइज्जती मुसलमान का मुकद्दर बन चुकी है। क्यों? इसलिए कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। ना ही हम दीन की तालीम दिलाते हैं और ना ही दुनियावी तालीम दिलाते हैं। याद रखना, हिंदी इंग्लिश पढ़ाना ये गलत नहीं है। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना ये भी अच्छा है, मगर साथ में बेहतर ये है कि अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना दें। कम से कम कुरान की तालीम और नबी की हदीस उस तक जायज और नाजायज पता चलेगा। तो फिर जब वो कलम चलाएगा तो कई बार सोच के कलम चलाएगा, इस चीज पर मैं कलम चला रहा हूँ, जिसके लिए हुक्म नाफिज कर रहा हूँ, कुरान इसकी इजाजत देता है कि नहीं देता है, हदीस इसकी इजाजत देती है कि नहीं देती है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, अपने बच्चों को कारी कुरान और हाफिज कुरान बनाने से फायदा क्या मिलेगा? कितने लोग उलमा की बुराई करते हैं, उलमा को बुरा कहते रहते हैं। मेरे आका के गुलामों, उलमा को बुरा ना किया कहा करो, इमामों को बुरा मत कहा करो। और कितने लोग तो ऐसे भी हमने देखे कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद से निकल के उसी इमाम की बुराई करेंगे और फिर बुराई करेंगे। थोड़े दिनों के बाद में वो नमाज पढ़ना भी छोड़ देगा, और नमाज पढ़ना भी छोड़ेगा, फिर इमाम से बोलना भी छोड़ देगा, इमामों से बोलना भी छोड़ देगा। इमाम का कसूर क्या था? बल्कि उसने तो तेरे बच्चे को अब कुरान पढ़ाया है, उसने तेरे बच्चे को हदीस पढ़ाई है, उसने तुझे नमाज पढ़ाई है। सबसे बड़ी बात कि उसने तेरी रब से मुलाकात कराई है। जब बंदा नमाज पढ़ता है तो सारे हिजाबात उठ जाते हैं और रब से मुलाकात होती है। सबसे अच्छी मुलाकात का रास्ता रब से, नमाज जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह से गोया वो मुलाकात करता है। हुजूर तो फरमाते हैं, नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, या ये समझो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। ऐसी नमाज पढ़ना चाहिए। मगर मुसलमान आज नमाजों से भी बहुत दूर है, और तकरीर लोग इसीलिए नहीं सुनते हैं। और मैं तो अपने अक्सर जलसों में, प्रोग्रामों में कहता हूँ, मैं तो आया 1-1.5 घंटा के लिए आया हूँ, मैं आया बोलकर चला जाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ता है। लेकिन प्रोग्राम करने का मकसद एक होना चाहिए। लेकिन लोगों ने, कराने वालों ने भी अलग मामला बना लिया है, और प्रोग्राम करने वालों ने, प्रोग्राम सुनने वालों ने भी मामला गड़बड़ कर रखा है। हाँ, मैं नहीं समझता कि क्या क्या इनका मिशन रहता है। बहरहाल प्रोग्राम में आने वाले जब सही टाइम पर तकरीर हो, तकरीरें पहले होना चाहिए, नाते बाद में होना चाहिए, हकीकत ये। लेकिन जिन जगहों पे भी जाके मैंने कहा, उलमा, मैं क्या बेशुमार उलमा कहते कहते थक गए, लेकिन जब समझाया जाता, बोले यार सही बात तो आलिम साहब, बात आपने ठीक कही है, लेकिन हर जलसे का माहौल आज तक सुधर में नहीं आया। क्यों? कि लास्ट में, और यही वजह है जो कौम तक अच्छा पैगाम पहुंचता ही नहीं। जब चंद लोग रह जाते, यार क्या बोलेगा आदमी, ना कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई खुजिया रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे में क्या बोलेगा आदमी। अच्छा, ये चीज तो मैं ही नहीं, ये आप भी खुद समझदार हैं, माशाल्लाह बैठे हैं, लेकिन आपके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आप 100 बार काबिल मुबारकबाद हैं, आप सैकड़ों बार काबिल मुबारकबाद हैं, इसलिए कि आप रात के इस वक्त में कि जो लोग अभी अभी आए थे और जाके बिस्तरों पे अपने आराम से सो गए, सोए नहीं होंगे अभी जाके फोन निकाल कर कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा होगा, कोई इंस्टाग्राम चला रहा होगा, कोई फेसबुक चला रहा होगा, अभी सोए नहीं होंगे। रात के कई कई हिस्से गुजर जाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे चिटिंगबाजियां करते हुए। वहां पर रात भर तेरी रातें बीत जाती हैं, पूरी रात निकाल देता है फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर। मेरे आका के गुलामों और हुजूर ने कल बरोज़े महशर पूछ लिया कि मेरा जिक्र हो रहा था, मेरी आल का जिक्र हो रहा था, मेरी शरीयत की बातें हो रही थी, अल्लाह के कलाम की बातें हो रही थी, नेक बातें हो रही थी, अल्लाह के नेक बंदों की बातें हो रही थी, तू वहां पर बिस्तर में आराम कर रहा था, कर मोबाइल चला रहा था। वहां पर लोग बैठकर सोए नहीं थे, बल्कि अपने मुकद्दर का सोना बना रहे थे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप यहाँ बैठे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों,
नबी से मोहब्बत करने वालों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है, एक बच्चा कारी कुरान बनता है। एक वो बच्चा जो आपने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाया, डॉक्टर कम से कम MBBS कराओगे तो अगर प्राइवेट में तो कम से कम 70, 80, 90 लाख, 1 करोड़ तक भी कहानी पहुंच सकती है। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, जिसमें 10, 20, 50 लाख रुपए तूने खर्च करके अपने बच्चे को बड़ी डिग्री दिलाई है, बड़े ओहदे पे फाइज कराया है। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, बनाओ मगर शरीयत के दायरे में बनाओ। अपने बच्चों को पहले कुरान की तालीम दिला दो, शरीयत की तालीम दिला दो, ताकि नबी और रसूल का फरमान उसे पता चल जाएगा। अल्लाह उसके रसूल की बातें जब उन तक पहुंचाएंगी तो फिर वो जायज तरीके से जिंदगी गुजारेगा। कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे गुफ्तगू करना चाहिए, कारोबार करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, माँ बाप का फरमान, माँ बाप की फरमा बरदारी कैसे करना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी और उसके फरमान को कैसे मानना चाहिए। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, जब हाफिज कुरान बनाएंगे, कारी कुरान बनाएंगे, फायदा क्या मिलेगा। एक हाफिज कुरान, हुजूर फरमाते कल बरोज़े महशर नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, सब परेशान होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम।